पुंछ में एक बार फिर आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ शुरू। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी की खबर है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर। गोलीबारी में एक जेएसयू समेत सेना के 4 जवान शहीद हो गए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। पुंछ के सूरनकोट इलाके में कई आतंकियों के घेरे होने की खबर है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर के त्राल में आईडी मिलने से हड़कंप मच गया। सुरक्षा बलों ने बीडीओ दफ्तर के पास आईडी बरामद किया है। आईईडी के साथ सुरक्षा बलों को मिला धमकी भरा नोट भी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में सेना के जवान ने एक आतंकी को मार गिराया। अनंतनाग में मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकी को दिया था आत्मसमर्पण का मौका। आतंकी ने जवानों पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में आतंकी ढेर हुआ। आतंक के खिलाफ घाटी में सेना का सर्च ऑपरेशन। बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। लश्कर ए तैयबा से जुड़ा था मारा गया आतंकी इम्तियाज अहमद डार। शांगुट में आम नागरिकों की हत्या में था शामिल। आतंकी इम्तियाज की तलाश में जुटी थी सुरक्षा बलों की टीम। कश्मीर में टारगेटेड किलिंग मामले में खुलासा। टीआरएफ कमांडर से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में थे। गिरफ्तार किए गए 2 संदिग्ध। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। घाटी में जवानों की शहादत पर बोले जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रभारी रविंद्र रैना। कहा साजिश करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, उनसे हर बात का लेंगे बदला। जम्मू कश्मीर में विकास से पाकिस्तान और आतंकियों को तकलीफ होती है। श्रीनगर टीचर हत्या मामले में अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान। आपसी भाईचारा तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार से ज्यादा मेजॉरिटी की है। ड्रग्स मामले में आज आर्यन खान को नहीं मिली राहत। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली। आर्यन को 2 दिन की अर्थात जेल में गुजारनी पड़ेगी। अब 13 अक्टूबर को होगी आर्यन की जमानत पर सुनवाई। बुधवार को 11 बजे सुनवाई होगी, क्योंकि एनसीबी ने उन्होंने बताया, उनके वकीलों ने बताया कि उनको रिप्लाई फाइल करना है। बुधवार को हम सुनवाई करेंगे, ऐसे जज साहब ने डायरेक्शन दिया है। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए मांगा वक्त। एनसीबी बुधवार को कोर्ट में दाखिल करेगी अपना जवाब। फिल्म निर्माता और बिल्डर इम्तियाज खत्री को दूसरी बार एनसीबी का समन। पूछताछ के लिए कल सुबह 11 बजे पेश होने के लिए बुलाया गया है। क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी की गिरफ्त में 20 आरोपी। सभी आरोपियों से एनसीबी की पूछताछ जारी। ड्रग्स कनेक्शन से जुड़े लोगों का पता लगाने में जुटी एनसीबी। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी की कार्रवाई तेज। विदेशी पेडलर समेत 7 आरोपियों का एनसीबी ने कराया मेडिकल। सभी आरोपियों से एनसीबी कड़ाई से पूछताछ कर रही है। ड्रग्स मामले पर महबूबा मुफ्ती की सियासत। ट्वीट करके लिखा, खान नाम के चलते परेशान कर रही सरकार। महबूबा का आरोप, खान सरनेम होने की वजह से आर्यन खान पर एक्शन लिया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का महबूबा मुफ्ती पर निशाना। कहा सारी दुनिया जानती है कि महबूबा का दिल आतंकियों के लिए धड़कता है। महबूबा मुफ्ती ने हमेशा जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववाद और आतंकवाद की राजनीति की है। सारी दुनिया जानती है कि महबूबा मुफ्ती, जिनका दिल हमेशा आतंकवादियों और अलगाववादियों के लिए धड़कता हो। आशीष मिश्रा कस्टडी मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। थोड़ी देर में बताया जा रहा है कोर्ट सुनाएगा फैसला। वहीं आशीष मिश्रा की एक पिस्टल बरामद की गई है। एक राइफल और फोन को जब्त किया गया है। लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा। लखीमपुर हिंसा मामले में सबूत जुटाने के लिए एसआईटी की जांच तेज हो गई है। एसआईटी ने घटनास्थल का दौरा किया है। कई सीसीटीवी फुटेज जुटाए गए हैं और आपको बता दें कि बलबीरपुर से भी सीसीटीवी फुटेज लिए गए हैं। लखीमपुर की हिंसा को लेकर महाअखाड़ी की ओर से जांच बंद का ऐलान किया गया। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी करेगी प्रदर्शन। महाराष्ट्र में बंद को लेकर सुरक्षा बलों की तैनाती। वहीं बंद के दौरान मुंबई में तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई हैं। मुंबई में बसों पर पत्थर फेंके गए, जिसके बाद बेस्ट बस सर्विस बंद की गई। महाराष्ट्र में महाकाल के राज्यव्यापी बंद से लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। सड़कों पर बसों और टैक्सी की कमी की वजह से लोगों को हो रही है परेशानी। महाराष्ट्र में लखीमपुर खीरी हिंसा के खिलाफ महाअखाड़ी का बंद। पुणे की सब्जी मंडी में सभी दुकानें बंद नजर आईं।
महाराष्ट्र बंद का मुंबई लोकल ट्रेन पर कोई असर नहीं, पुलिस ने दी जानकारी, जरूरी सेवाओं पर कोई भी रोक-टोक नहीं है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के धरना प्रदर्शन पर राकेश टिकैत का बयान, जब तक किसानों की समस्या हल नहीं होगी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। 18 अक्टूबर को यूपी में महापंचायत करेंगे राकेश टिकैत। किसान आंदोलन को लेकर यूपी पुलिस सतर्क, सुरक्षा के मद्देनजर संवेदनशील यूपी के 20 जिलों में अतिरिक्त पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं। लखीमपुर खीरी में 10 आईपीएस अफसर तैनात किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया। इस मौके पर अंतरिक्ष उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ किया संवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एयर इंडिया पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया, कहा कि जहां जरूरत नहीं वहां सरकारी नियंत्रण को खत्म करेंगे। अभी एयर इंडिया से जुड़ा जो फैसला लिया गया है वो हमारी प्रतिबद्धता और गंभीरता को दिखाता है। कल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 28वां स्थापना दिवस, प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में होंगे शामिल। जम्मू में लखीमपुर की घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी का मौन व्रत, एलजी मनोज सिन्हा के आवास के बाहर जम्मू कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर समर्थकों के साथ धरने पर बैठे। लखीमपुर पर हिंसा मामले पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कानूनी लड़ाई से काम हो रहा है, कोई भी किसी को नहीं बचा रहा। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, उत्तराखंड के परिवहन मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव कांग्रेस में शामिल हुए। यशपाल आर्य और संजीव आर्य के कांग्रेस में शामिल होने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, हमने सभी का सम्मान किया, सभी को परिवार माना, किसी के व्यक्तिगत हित सामने आ गए। उमर अब्दुल्ला के करीबी माने जाने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व नेता देवेंद्र राणा बीजेपी में शामिल हुए। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब की कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है, फोन करके कैबिनेट मीटिंग में शामिल होने को कहा है। पदयात्रा के जरिए तेज प्रताप यादव का शक्ति प्रदर्शन, बीजेपी की बता दें आपको कि पटना में निकाली नंगे पांव पदयात्रा। महाराष्ट्र के नागपुर में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, अनिल देशमुख के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। सीएम अशोक गहलोत के भाई से ईडी की पूछताछ, फर्टिलाइजर घोटाले में अग्रसेन गहलोत को ईडी ने पूछताछ के लिए फिर से बुलाया। अग्रसेन गहलोत ने कहा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन ने दिलाई शपथ। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। भारत चीन के लिए 13वें दौर की सैन्य कोर कमांडर वार्ता में कोई हल नहीं निकला। सीमा विवाद पर भारत के सुझाव पर चीन ने जताई असहमति, विवाद सुलझाने के लिए चीन नहीं लाया कोई प्रस्ताव। सीमा विवाद को लेकर जमीनी स्थिरता पर बनी दोनों देशों के बीच सहमति, वार्ता में हॉट स्प्रिंग्स पर गतिरोध दूर करने पर रहा जोर। शांति बहाली के लिए भारत ने चीन से आवश्यक कदम उठाने की बात कही है। भारत ने कहा कि चीन से प्रोटोकॉल के पालन की उम्मीद है। कोयला संकट पर गृह मंत्रालय की बैठक, अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक, कोयला मंत्री बिजली मंत्री बैठक में मौजूद रहे। देश की राजधानी पर बिजली संकट का साया, ज्यादातर प्लांट्स में बचा 2 से 3 दिन का स्टॉक। दिल्ली सरकार का आरोप है कि बाजार से खरीदनी पड़ रही है गैस वाली बिजली। दिल्ली सरकार का आरोप, इस वक्त कोयले की बहुत बड़ी समस्या। उत्तर प्रदेश के सीएम ने भी पीएम को खत लिखा है। एनटीपीसी प्लांट में आधी बिजली नहीं बन पा रही है। कोयले की कमी पर बोले अरविंद केजरीवाल, देश में स्थिति नाजुक है, केंद्र के साथ मिलकर हालात सुधारने की कोशिश जारी है। देश में कोयले के संकट पर बोले कांग्रेस नेता तारिक अनवर का, कमी होने पर सरकार की टूटी नींद, अगर नहीं आपूर्ति हुई तो रुक जाएगा देश का विकास। यूपी के रायबरेली में कोयले के अभाव में एनटीपीसी की एक और यूनिट ठप, पूरे उत्तर भारत में गहरा बिजली का संकट। आज फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 30 पैसे प्रति लीटर इजाफा, तो वहीं डीजल की कीमत में 35 पैसे की बढ़ोतरी। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 104.44 पैसे पहुंचा। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से जनता परेशान है, जेब पर पड़ रहा है अतिरिक्त भार, लोगों के छूटे पसीने। देश के 26 राज्यों में पेट्रोल के दाम 100 के पार हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में दूसरी कट ऑफ लिस्ट के आधार पर आज से शुरू दाखिला। दूसरी कट ऑफ के तहत 13 अक्टूबर तक चलेगा दाखिला, 15 अक्टूबर तक भरना होगा फीस।
देश में कोरोना के 18,132 नए केस दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में 21,563 लोगों ने कोरोना को मात दी है। केरल में कोरोना के 10,691 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 85 लोगों की मौत हुई। देश में युद्ध स्तर पर कोरोना टीकाकरण जारी है। 95 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज लगी। राजस्थान में नई कोविड गाइडलाइंस जारी। धार्मिक कार्यक्रम में 200 लोग हो सकेंगे शामिल। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। मणिपुर में ड्रोन से भेजी जा रही है दवाइयां। चुराचांदपुर में स्वास्थ्य विभाग ने ड्रोन से दवाई भेजने का ड्राई रन किया है। दिल्ली के हर्षविहार इलाके में गोदाम में लगी आग। आग के बाद तांडव इलाके में फैला धुआं का गुबार। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। यूपी के शामली में एक कॉस्मेटिक दुकान में लगी आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के जौनपुर में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष। झड़प में एक व्यक्ति की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के ललितपुर में बदमाशों ने एक घर में घुसकर की परिवार वालों से मारपीट। घर में लगाई आग। गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। यूपी के गोंडा में विकास भवन में चोरी का खुलासा हुआ है। 24 घंटे में पुलिस ने दोनों चोर को पकड़ लिया है। यूपी के बुलंदशहर में रिक्शा चालक की पिटाई के बाद मौत का मामला। परिवार वालों ने लगाया पुलिसकर्मी पर पीटने का आरोप। थाने के बाहर शव रखकर किया हंगामा। यूपी के बरेली में मामूली विवाद को लेकर बदमाशों ने दंपति को लाठी डंडे से पीट दिया। गांव के 6 लोगों पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। राजस्थान के जालौर में युवक को पीट कर उतारा मौत के घाट। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के सीतापुर में बदमाशों ने घर में डकैती को अंजाम दिया। पीड़ितों के मुताबिक चोर ने मारपीट कर चोरी करके फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के सहारनपुर में ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में कई श्रद्धालु घायल हुए। एक की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के संभल में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली ने 2 बाइक सवारों को रौंद दिया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यूपी के बुलंदशहर में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। सड़क पर जन्मदिन मना रहे शख्स ने की फायरिंग। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। तमंचा भी बरामद किया गया है। राजस्थान के झालावाड़ में युवती की हत्या कर पुलिस थाने पहुंचा युवक। एक तरफा प्यार की वजह से वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। यूपी के बुलंदशहर में छेड़छाड़ से परेशान छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मुख्य आरोपी छात्र सहित 15 के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यूपी के अलीगढ़ में सड़क पर संग्राम। ट्रैफिक पुलिस और युवक के बीच सरेआम मारपीट। पिटाई का वीडियो हो रहा है वायरल। यूपी के जौनपुर में एसडीएम और तहसीलदार के खिलाफ तहसील परिसर में वकीलों ने किया जोरदार प्रदर्शन। वकीलों ने एसडीएम पर लगाया बदसलूकी का आरोप। यूपी के बहराइच में सीएमओ ऑफिस में एएनएम की काउंसलिंग को लेकर उमड़ी भीड़। पुलिस वाले भीड़ हटाते नजर आए। यूपी के गोंडा में चलती ट्रेन से चढ़ने के चक्कर में प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिरी महिला। आरपीएफ जवान ने बचाई महिला की जान। यूपी के सीतापुर में पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल। बेघर बच्चे को दिया सहारा। थाने में रह रहा है अनाथ बच्चा। यूपी के रायबरेली में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के बजाय स्कूल में झाड़ू लगाते दिखे छात्र। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। यूपी के सहारनपुर में पंचर की दुकान में चला रहे क्लिनिक का वीडियो वायरल होने के बाद सीएमओ ने जांच के आदेश दे दिए हैं। नवरात्रि का छठा दिन आज। मां दुर्गा छठे स्वरूप माता कात्यायनी की होती है पूजा। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। नवरात्र के मौके पर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में भी लोग मां के दर्शन कर रहे हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष्मान योजना के अंतर्गत जन आरोग्य अभियान का शुभारंभ किया है। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान कार्ड भी वितरण किया है। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने त्यागराज स्टेडियम में देश का मेंटर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। बिहार के पटना में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की। राज्यपाल फागू चौहान ने भी जयप्रकाश नारायण को नमन किया। बिहार के पटना में सीएम नीतीश कुमार ने लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याएं सुनी।
कानपुर में जल्द पूरा होगा मेट्रो के पहले कॉरिडोर का काम। वहीं बर्फबारी के बाद हसीन हुई कश्मीर की वादियां, बर्फ से ढकी अमरनाथ की गुफा, सामने आई तस्वीर। जम्मू कश्मीर में शोपिया में पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की चादर, बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, इसी के साथ उत्तर भारत समेत देश के अन्य राज्यों में ठंड बढ़ने के आसार। जम्मू कश्मीर के जोजिला से बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें आई सामने, पहाड़ों से लेकर सड़क तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। जम्मू कश्मीर के कुरेश वैली में बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज, तापमान में गिरावट। अफगानिस्तान के मजार शरीफ में तालिबान का वलियासर कस्बे के लोगों को अल्टीमेटम, 3 दिन के अंदर लोगों को अपने घरों को छोड़ने का तालिबान ने दिया फरमान। भारत ने मालदीव के साथ 2018 वीजा छूट समझौते पर से फिर से किया शुरू। कोरोना महामारी को देखते हुए भारत ने मालदीव समेत कई देशों की यात्राओं को रोक दिया था। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आखिरकार खुले जिम, बार, रेस्टोरेंट, सिर्फ फुली वैक्सीनेटेड लोगों को ही मिलेगी एंट्री। दक्षिणी लेबनान के ज़हरानी प्रांत में गैसोलीन टैंकर में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। स्पेन के ला पाल्मा में ज्वालामुखी विस्फोट जारी है, नदी की तरह बह रहा है लावा, ज्वालामुखी ने मचाई भारी तबाही। बांग्लादेश ने द्वीप पर रोहिंग्या शरणार्थी की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र समझौते पर हस्ताक्षर किए। बांग्लादेशी सरकार ने लगभग 19,000 रोहिंग्या शरणार्थियों को सीमा शिविरों में स्थानांतरित किया है।